गुड मॉर्निंग। मैं रिजवान रोशन, आप सभी का मोटिवेशन टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के जंगलिया में, डिलाइट इंस्टीट्यूट के कैंपस में हूँ। और हमारे बीच आज मौजूद हैं डिलाइट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरविंद सर। तो हम आज बहुत सारी बातें करेंगे, मोटिवेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, बच्चों के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो आपको बताते हैं, आप बस देखते रहिए, अंत तक बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और इतने ठंडी में जो आप आने की कृपा किए हैं इसके लिए मैं तहे दिल से और विद्यालय परिवार के तरफ से और इस इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और आगे हम बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे खास बातचीत में हमारे साथ हैं अरविंद सर। गोपालगंज में इनको हर एक बच्चा इनको जानता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे, आगे हम बात करते हैं फिर। तो सर आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम अरविंद सर और मैं डिलाइट इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूँ। और मैं लगभग 6 साल से जंगलिया में बच्चों को मैं सेवा दे रहा हूँ। मैंने बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट दिया है और बच्चे जो है यहाँ से, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं और काफ़ी आज सक्सेसफुल हैं। उन्हें देखकर मुझे काफ़ी खुशी होती है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। समाज को आगे बढ़ाने का मतलब सबसे ज़्यादा कोई काम करता है, सबसे ज़्यादा तो शिक्षक, जो कि हमेशा बच्चों के लिए काम करते रहते हैं, रात दिन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो मैं बता दूं, सर का स्कूल भी चलता है, सर का यहाँ क्लास भी चलता है, कोचिंग चल रहा है यहाँ पे। और सर काफ़ी मेहनत करते हैं। मैंने भी काफ़ी नाम सुना था सर का बच्चों से, तो सोचा मैं आज मिलता हूँ सर से, कुछ बातचीत करेंगे, खास कुछ हमारी बातें होगी सर से। तो अगला मेरा एक सवाल है सर से कि सर, मोटिवेशन का जो योगदान है, रोल है हर एक इंसान के जीवन में, खास करके स्टूडेंट के लाइफ में, क्या है सर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप मोटिवेशन से आपको क्या, पहले तो आप बताइएगा, उसके बाद क्या है कि आप खुद पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन जो होता है हमारे बॉडी का एक एनर्जी होता है जी। जिस तरह से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के बाद हमें जो ऊर्जा मिलती है उससे हम लोग बड़े से बड़े कार्य को कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में बहुत आदमी हताश हो जाता है, जहाँ पे लगता है कि कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, उस समय जब कोई मोटिवेटर बन करके हमारे जीवन में आता है और हमें जीवन के नई नई किरणों को दिखाता है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ को हमको सीख करके और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जीने के लिए आपको ऑक्सीजन जरूरी है मेरे ख्याल से, उसी तरह से जो है जीवन में सफल बनने के लिए मोटिवेशन भी जरूरी है। कितनी बड़ी बात कह दी सर। आप समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन को जैसे हम जीते हैं, जीने के लिए ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं सर। जी, पानी और खाना के बिना तो हम जी सकते हैं, कुछ घंटे कुछ दिन तक जी सकते हैं, लेकिन इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। सेम वे इसी तरह से मोटिवेशन का हमारे लाइफ में रोल होता है, जो योगदान होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप समझ सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग मतलब अपने लाइफ में फेल होते हैं। फेल होने के बावजूद भी उनकी जब हम कहानियां पढ़ते हैं, वो सक्सेसफुल बनते हैं, सफल होते हैं। एक समय आता है कि उस टाइम पे जाके वो सफल हो जाते हैं, लेकिन वो फेल भी होते हैं कई बार। ऐसा कोई विनर नहीं है जो अपने जीवन में फेल ना हुआ। लेकिन एक ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फेल होके क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, मैं अपनी खुद की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। जब मैंने टीचिंग में जो है पैर जब रखा था तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला था। और फिर मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि मैं वहाँ से गांव से जितने भी बेंचेस थे, जितने भी हमारे पास सेटअप थे, मैं लेकर के पटना चला गया। अच्छा। और मैं पटना भी आपको मैं बता दूं, मैंने 2 साल तक पटना में पढ़ाया। अच्छा, तो वहाँ जी पटना अच्छा। में मैं भीखना पहाड़ी पटना में मैं पढ़ाता था। और वहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव के बच्चों को मैं वहाँ पे ट्रेन करता था। इंग्लिश जो भी ग्रामर की जो पोर्शन है, मैं काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह से डील करता था। तो वहाँ पे मैंने 2 साल सर रहा। तो अच्छा।
वहाँ पे अब आप जानते ही हैं कि नए शहर में जा करके अपने आप को स्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, और वहाँ पे कई समस्याओं को मुझे झेलना पड़ा। तो मेरे जीवन में लगा था कि मैं क्या कर दिया, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन सर मैं बता दूं कि मैं अपने आप को वहाँ पे बेस्ट करने के लिए मैं अपने आप पे बहुत मेहनत करता था, और मैंने बहुत सारी नॉलेज को वहाँ पे एक्वायर किया। और फिर मुझे मेरी चूंकि सेहत जो है वहाँ पे ठीक नहीं रहती थी। पटना में मैं जब रहता था, मैं पढ़ाता था, अकेले सारे क्लास को देखना होता था, खाना पीना सारा चीज़ बनाना होता था, तो काफ़ी लाइफ स्ट्रगल लग रही थी, और सेहत जो थी वो भी अच्छी नहीं रह रही थी। तो मैं फिर वापस मैं गाँव चला आया, और मैं गाँव आने के बाद मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं जो है आकर के गोपालगंज जिले में मैंने अपना इंस्टीट्यूट डाला, और आज मैं गोपालगंज इंस्टीट्यूट में कई हजारों बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, और बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो कभी भी लाइफ में अगर आपको ऑब्स्टेकल आती हैं, बाधाएं आती हैं, जहां पे आपको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे इंसान को झुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को उसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, अपने आप पे मेहनत करना चाहिए, और उसका जो रिजल्ट होता है बेहतर होता है। तो लाइफ में हार नाम की कोई चीज नहीं है, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मन में जिद हो, जिद की, तो आज नहीं तो कल आपको अपना जो है सफलता मिलना ही मिलना है, लक्ष्य मिलना ही मिलना है। क्योंकि कहा गया है कि जीत उसी की होती है जिसके पास जिद होती है। इसलिए लाइफ में कभी असफलताओं से इंसान को नहीं भागना। क्या बात है, क्या गजब का मोटिवेशन चल रहा है यहाँ पे आज। अरविंद सर से मिलकर वाकई मैं सुना था नाम इनका, बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते हैं, चाहे स्पोकन क्लास चलाते हो, चाहे और सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे करा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव जो क्लास होता है वो चलाते हैं। तो इसके साथ साथ ये सारी चीज करने के साथ साथ मैंने सुना था कि सर मतलब अलग से बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं, जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है। जी। तो सर इस पे मेरा एक सवाल यहाँ पे बन रहा है कि मैं देखा हूँ हर जगह जाते रहता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाते हैं लोग, तो बच्चों में वो डेवलपमेंट नहीं दिखता है जो होना चाहिए। लेकिन उसके तुलना में मैं यहाँ पे सर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए सर, आज शिक्षा में दो तरह के लोग हैं, एक जो टीचर का काम करते हैं, एक जो गुरु का काम करते हैं। जी। तो हमने अपने आप को कभी टीचर समझा ही नहीं। हम लोग आज भी बच्चों को, जो गुरु का जो कर्तव्य होता है, बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनके रहन सहन, इन सारी चीजों पे हम लोग जो है बच्चों को गाइड करते रहते हैं। खास करके मैं अनुशासन में बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मैं बच्चों को हंसा करके पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है आनंद लेकर के पढ़ें, लेकिन मैं अनुशासनहीनता को किसी भी कंडीशन में मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसमें अनुशासन, उसमें नैतिकता और उसमें चरित्र निर्माण हर एक टीचर का कर्तव्य होता है। जी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मतलब होना चाहिए जिससे बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इस पे तो आप कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी मैं काफी 6-7 सालों से गोपालगंज में बच्चों के बीच हूँ, और बच्चों के बीच रहने से पता चलता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं। मैं शुरू से जो है बच्चों को पढ़ाई, मैं जो है किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनाता हूँ, मैं बच्चों को एक समझदार इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा शुरू से यही पर्पस रहा है, उद्देश्य रहा है कि बच्चों में समझदारी ज्यादा हो। शिक्षा का तो कोई सीमा नहीं है, ये तो असीमित है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर समझदारी आ गई वो कई किताबों के बराबर होती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सर ने। और मेरा अगला एक सवाल है कि सर क्या होता है कि मैं काफ़ी बच्चों से हमेशा मिलते रहता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि पूछता हूँ, सबसे पहला मेरा सवाल बच्चे से होता है कि आप क्या करने वाले हो, आपका गोल क्या है लाइफ का। तो कई बार इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं, और जब समझते हैं कि हाँ चलो गोल मीन्स की लक्ष्य होता है, कोई एम है, होना चाहिए, लेकिन उनके पास होता नहीं है सर। मतलब वो 10th भी कर लेते हैं, 12th भी कर लेते हैं, कई बार ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी हमें मिलते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, लेकिन वो मतलब बोलते हैं कि अभी मैंने नहीं सोचा है। 10th में मिले तो वो ऐसे जो 10th वाले स्टूडेंट होते बोलते हैं कि अभी सोचे नहीं है, 12th कर लेंगे तब सोचेंगे। 12th वाले बच्चे कभी कभी ऐसे मिलते हैं, उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं ग्रेजुएशन कर लेंगे तब सोचेंगे। सर ये कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, जिसको लैक ऑफ क्लियरिटी कहते हैं। मतलब क्लियरिटी नाम की चीज ही नहीं है। तो जब क्लियरिटी नहीं है बच्चों के लाइफ में या किसी भी इंसान के लाइफ में, तो सर किधर जाएगा, क्या करेगा सर? इस पे क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के जो गोल होता है उस गोल पे क्या कहना चाहेंगे सर? कब तक निर्धारित करना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है सर?
देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे जिनके पास कोई गोल नहीं है, तो इसमें मैं उस टीचर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे गलत मानूंगा, वहाँ पे गलत ठहराऊंगा। क्योंकि बच्चे तो कोमल होते हैं, उनको जो है संसार के बारे में, दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उनका हम मार्गदर्शक हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम कोई सब्जेक्टिव पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वहाँ पे उनके गोल को भी रिलेट करना चाहिए और उस गोल के बारे में वहीं पे बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि अलग से तो कोई क्लास गोल के बारे में होती नहीं है। तो जो भी टीचर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, हम लोग तो लिटरेचर के टीचर हैं, इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को सब्जेक्टिव ज्ञान के साथ साथ बीच बीच में उन्हें करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाए कि बच्चे जो है आने वाले समय में किस पढ़ाई को पढ़ करके अपने लाइफ में क्या बन सकते हैं। यदि बच्चों को एक मार्ग मिल जाएगा और उन्हें एक ड्रीम मिल जाएगा कि हाँ, मैं इस क्लास को पढ़ने के बाद, ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं ये चीजें बन सकता हूं, तो वो जरूर अपना गोल सेट कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि टीचर उनको केवल जो है एकेडमिक पढ़ाई बताते हैं कि 10th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। उनको ये लगता है कि ज्यादा पढ़ाई कर लेने से ही इंसान सक्सेस होता है, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए अलग एक डायरेक्शन है, उसमें अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और उसकी एक सीमा है कि आपको कितना पढ़ना है। तो बच्चों को के मन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी मैं टीचर को मानूंगा। क्योंकि जब तक टीचर बच्चों को वो रास्ते नहीं दिखाएंगे तब तक बच्चे उस रास्तों से कैसे अवगत होंगे। तो ये टीचर को समझाना चाहिए। टीचर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कहा जाता है कि तेरी उड़ान ही मेरी शान है और तेरी सफलता ही मेरी पहचान है। तो बच्चों की सफलता में टीचर की सफलता होती है। इसलिए टीचर को बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए और कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में समय समय पे उनको गाइडलाइन मिलना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि ऐसा होना चाहिए, समय समय पे होते रहना चाहिए एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम हो गया, मोटिवेशनल प्रोग्राम हो गया। इससे होता कि बच्चों में समय के साथ समझ पैदा होती है, सेंस क्रिएट होता है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, क्या है, क्या कैसे है, जो भी चीज़, तमाम चीज़ें समझ में आ जाती है। होता क्या है सर, एक बार की मतलब ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है कि बच्चा एक सपना देखता है स्टार्टिंग में, और वो सपना किसी से सुन लिया या घर से सुन लिया, दोस्तों से सुन लिया, उसके दिमाग में चल रहा है ये करना है, ये करना है, चल रहा है। कोई पूछता है तो बताता भी है कि मुझे ये करना है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि बीच बीच में करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, तो उसमें करियर काउंसलिंग में होता क्या है, हर चीज को उसके सामने रूबरू कराया जाता है। जी, ये चीजें हैं, ऐसे करेंगे तो इसका अपॉर्चुनिटी ये है, इसमें इस तरह का जॉब है, इसमें इतना पैसा कमा सकते हैं, इसका क्या, तमाम चीजें उसको मतलब दिखता है, मतलब क्लियरिटी आने लगती है। उसको करना या ना करना अलग बात है, लेकिन उसको सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो सामान सब दिखता है कि हाँ, ये सामान है, ये है, ऐसे। वैसे ही लाइफ में जो होता है ना, तो समझ में आने लगता है कि हाँ, क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि बच्चा एक सपना देखा है, उसको लगता है ये करना है, ये करना। लेकिन जब करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम होता है, सारी चीजें उसके सब सामने आती है, तो उसको लगता है नहीं, इससे ये है बेहतर और इसको भी मैं कर सकता हूँ, यही मेरे लिए सही है। तो करियर काउंसलिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए सर। करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन में सर केवल पढ़ाई, शिक्षा ही एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद जो मेन चीज है वो है जीवन में कामयाब होना, सफल होना और एक समझदार इंसान बनना। तो इसके लिए बच्चों को बेसिकली बताना चाहिए, हर चीजों को रिलेट करना चाहिए, ताकि उनके मन में नई नई चीजों को सीखने की जो है ना जिज्ञासा उत्पन्न हो, और तभी लाइफ में बच्चे कामयाब हो सकते हैं। सर, एक चीज है जो हमेशा हर इंसान से पूछा जाता है, जो उसने बीच में जो हम लोग उसका जिक्र भी किया है, जो ड्रीम होता है, सपना होता है। कहते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में देखो, सपने वो नहीं जो नींद में देखो, सपने तो ऐसे होने चाहिए जो आपकी नींद ही उड़ा दे। क्या सर? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में सर कहना चाहूँगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लोग अलग अलग फंडे बताते हैं, लेकिन मैं 4 चीज़ें बताता हूँ जो मैंने आज तक फॉलो किया है और मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान मानता भी हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया है, इसके बारे में मैं अपने ऑडियंस से जो है और यहाँ दर्शकों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे आपने कहा सपने, तो सपने को इंग्लिश में हम लोग ड्रीम कहते हैं। यदि आपका कोई ड्रीम है और उसके प्रति आप डेडिकेट हैं,
तभी आपकी डेवलपमेंट होगी। यानी कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए ड्रीम के साथ डेडिकेशन चाहिए और तभी लाइफ में उसमें डेवलपमेंट होती है। लक्ष्य तो बहुत जरूरी है, जो सपने देखते हैं उनके सपने सच होते हैं, बस उनको उस जीत पे जो है अड़ना होता है, अड़े रहने होता है। और हम लोग भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन कभी अपने आप को आदमी टूटने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। हमने कहा कि देखिए, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको कहिए तुम आओ तुम आओ। अब हमेशा जो है आप उससे लड़ने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। तब जी देखिए, मैं ये कहता हूं कि समस्या आपसे डरे, आप समस्याओं से मत डरिए, क्योंकि समस्या भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये इंसान कितना चट्टान की भांति है कि इसको हिलाना हमारे बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और सर की बातें सुन के मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो रहा हूँ। ठीक है, इंसान मोटिवेशन के लिए जो होता है ना, कोई ये एक परफेक्ट जगह नहीं होता है, परफेक्ट इंसान नहीं होता है। किसी भी इंसान से आप मोटिवेट हो सकते हैं। आप रोड पे जब चलते हैं, अभी आप जाइएगा, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो जब आप रोड पे जाइएगा तो एक इंसान है जो रोड के बगल में सोया होगा, उससे भी एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। मोटिवेशन क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हमारी सेंस उतना नहीं होता है कि हमें मोटिवेशन लेना क्या है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो वहां से आप मोटिवेशन क्या ले सकते हैं, उस इंसान को जिसने बनाया है उसने ही आपको भी बनाया है, आप कितने अच्छे हैं। वो इंसान रोड पे सोया हुआ है, उससे ये मोटिवेशन ले सकते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे और अच्छा बन के ऐसे लोगों की मदद भी करना, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। इस पे मैं सर करना चाहूंगा कि जब मैं पटना में रहता था और मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, घर को छोड़ के मैं चला गया था। और वहाँ पे चूंकि मैं घर पे रहता था तो कोई भी काम स्वयं से नहीं करना होता था। माँ होती थी, बहनें होती थी, तो सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम मिल जाता था। लेकिन जब मैं पटना था तो सारी जिम्मेदारी खुद से ही करना पड़ता था, क्लासेस लेनी होती थी, अर्ली मॉर्निंग में उठना होता था, रात तक हम लोग काम करते थे। तो कभी कभी ज़िंदगी बहुत हताश निराश हो जाती थी, तो उस टाइम मैं PMCH चला जाता था। अच्छा। जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, मैं सोचता था कि लाइफ पे क्या चल रहा है, मैंने कितना बड़ी अचीवमेंट को छोड़ करके मैंने क्या कर दिया। तो वहाँ पे जब मैं PMCH जाता था, मैं कई रोग पीड़ित लोगों को मैं देखता था, तो मैं सोचता था कि मैं तो अभी लाइफ से लड़ सकता हूँ, लाइफ से मैं लड़ सकता हूँ। ऐसे लोगों को मैं देखता था कि जो अपाहिज हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, कोई जो है बेड पे लेटा हुआ है। तो मैं सोचा कि जब ये लोग अपने जिंदगी से लड़ रहे हैं, तो फिर हमें भी अपनी जिंदगी से लड़ना चाहिए। और मैंने जो है, मैं बैक तो आया सर गाँव, लेकिन मैंने जब यहाँ पे सारी चीज़ें ये शुरू की, तो आज मेरा अपना विद्यालय चलता है, गोपालगंज में इंस्टीट्यूट चलता है, कुचायकोट में इंस्टीट्यूट चलता है, और हर जगह पे सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट चलता है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। आज मुझे लगता है कि नहीं, वो चीजें भी जरूरी थी। लाइफ में जब बहुत सारी समस्याएं आती है तो आपको वहां पे एनर्जी मिलता है और बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलता है। मैं आपको बताता हूं ना कि लाइफ में जब समस्याएं आती है तो आदमी के अंदर पोलाइटनेस बढ़ जाती है, विनम्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वो देखा होता है कि हाँ, एक ऐसा समय था जब मैं कामयाब नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, और फिर जब वो कामयाब होता है तो वो जो गलतियां किया है उसको एहसास करता है, और साथ ही साथ कभी किसी के साथ रूडली बिहेव नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भी बहुत नीचे से ऊपर में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी सर जो अपने लाइफ की बातें बताए, आपको भी जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे ऐसे जगह से सर गुजर चुके हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें इंसान की लाइफ में आती है। और स्ट्रगल जहाँ नहीं होता है वहाँ तो कामयाबी होती ही नहीं होती। स्ट्रगल होना ही होना है। लोग किस्मत की बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करेंगे, डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, ठीक है, ये सब अलग बात है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर स्ट्रगल नहीं है, अगर ड्रीम नहीं है आपके लाइफ में, एक प्लान वे में आप काम नहीं कर रहे हैं, तो सफलता का जो चांसेस होता है, पॉसिबिलिटी जो होता है, उसका बहुत कम होता है। लेकिन जहाँ स्ट्रगल है, जहाँ प्लान वे में जहाँ हम काम करते हैं, कोई भी इंसान करता है, वहाँ सफलता का जो चांसेस है, सक्सेस का जो चांसेस है, संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। अंत में सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जब मैं गोपालगंज में आया था तो मेरा अभी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, देखे होंगे कितने बेहतरीन डेकोरेशन किया गया है इंस्टीट्यूट की। तो मेरी सोच थी, जब मैं आया था तो मैं 11-12 के बच्चों को पढ़ाता था। उसके बाद मैं एकेडमिक भी क्लासेस मैंने शुरू किया, कई स्टाफ्स को मैंने रखा। यहाँ पे 9th-10th की क्लासेस चलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं 11-12 का। लेकिन मेरा जो है सोच यहीं तक सीमित नहीं है सर। मैं गोपालगंज में चाहता हूँ कि
कि ये एक छोटे से प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से बच्चे जो है आईएएस और आईपीएस की जो तैयारी है वो भी यहाँ से करें। इस पर्पज से मैं गोपालगंज में कदम रखा था कि मैं शुरुआत तो मैं छोटा कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे यहाँ से दूर जा रहे हैं और जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीजें नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं जिला में आया था, मैं डिस्ट्रिक्ट में आया था कि मैं धीरे धीरे बच्चों के अंदर वो एनवायरमेंट क्रिएट करूंगा जिसकी अभाव गोपालगंज जिला में चल रही है। तो मैं इसके लिए प्रयासरत हूं और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आने वाले समय में गोपालगंज जिला में यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है तैयार करूं, जहाँ पे बच्चों को, मेरा ये ड्रीम है कि यहाँ के बच्चों को यहाँ से आईएएस और आईपीएस बनाया जाए। इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोशिश पे कोशिश कर रहा हूँ सर, और एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगा कि गोपालगंज में एक ऐसा इंस्टीट्यूट, डिलाइट इंस्टीट्यूट होगा जहां पे बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे। और मेरी जो है वो शुरुआत छोटी थी, लेकिन आने वाला जो एंट्री होगा, एग्जिट होगी, वो बहुत बेहतरीन, बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी पारी खेलने वाले हैं सर। अभी घबराने की बात नहीं है और चौंकने की बात नहीं, यहाँ बहुत कुछ होने वाला। अभी तो पिक्चर बाकी है। जी, अभी तो टेलर, अभी तो टेलर चल रहा है सर, पिक्चर तो बाकी है ना। अंत में यही कहना चाहेंगे, एज ए मैं, आप जानते हैं, देख रहे हैं, ठीक है, हमारे बीच आज रहे अरविंद सर, डिलाइट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। हमारे बीच बहुत सारी खास बातचीत हुई और अगले बार भी हम मिलेंगे, सर से बहुत सारी बातें करेंगे। अभी हमारी लोग पहली मुलाकात है जो हमने बात करी है, और आगे आप बहुत सारी बातें करेंगे, मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा सर कि मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी की अगर कद्र की है और मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मैं प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमें कान पकड़ करके, और जब मैं गलतियाँ करता था तो कान पकड़ करके समझाते थे, उनके आँखों में जो प्रेम दिखता था और वो कामयाब बनाना चाहते थे। मैं आपको बताऊं सर, जब मैं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता था तो मेरे टीचर्स मुझे बहुत मानते थे और मैं उनके दिल को जीतने की हमेशा कोशिश करता था। सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते थे, लेकिन मैं टीचर्स को जो है मार्केट से कोई चीज़ लाना होता था तो टीचर्स हमें बुलाते थे कि जाओ अरविंद को बुला करके लाओ। तो मैं शुरू से ही ओबीडियंट रहा हूँ, टीचर्स का मैं काफ़ी रिस्पेक्ट किया हूँ और उन लोगों की आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे जीवन में सबसे जो ज़्यादा मोटिवेशन मिली है वो मेरे दोस्त से मिली है। और मेरा दोस्त, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, निसार, उसने मेरे लाइफ की हर चीज़ों को बहुत अच्छे से उसने डील किया है। मैं तहे दिल से ऑडियंस के सामने उसे धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, तो उस समय दोस्त जो होता है आपका सहारा होता है। इसलिए मैं तमाम दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपका एक जिगरी दोस्त होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, आपका हमदर्द होना चाहिए। जहाँ पे आप टूटे, जहाँ पे आप झुके, वहाँ पे वो आपको संभालने की कोशिश करे। बहुत सारी बातें जो जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं, मतलब हर एक इंसान के समझ में वो बातें बहुत अच्छे से आ जाती है। वो बातें सर ने कही और वाकई सर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर अगली बार मिलेंगे, हम लोग की बातें बहुत सारी होंगी। तो चलिए, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी सर बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही आते रहे सर, मिलने से बहुत अच्छा लगता है। और ऑडियंस जो है इसको भी अगर देखें, इससे बहुत सारी सीख लें और अपने जीवन में कभी झुके नहीं, कभी टूटे नहीं, और अपने कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोए। आपने अगर कोई सपना देखा है वो 110% सच होगा यदि आप उसके प्रति जिद किए हैं और जीतने की आप कोशिश कर। सर कुछ लाइन अंत में हो जाए, कुछ अगर ऐसा लाइन हो तो। जी, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि वो क्या मंजिल पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पे, वो क्या मंजिल पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पे। सफलता तो उसके कदमों में होती है जो निर्भर रहता अपने पैरों पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और आज का शो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।